हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर की जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसी का ये वीडियो है। और आपको बता दें कि हमारी जो ये चैनल पे करंट अफेयर की जो श्रृंखला चलाई जा रही है इसमें स्पेशली बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 69 बीपीएससी हो या शिक्षक का जो एग्ज़ाम हो जो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और बिहार दरोगा हो, तो उसी का ये श्रृंखला का वीडियो है। तो आइए हम लोग आते हैं आज के अपने वीडियो पे। तो हमारा आज का ये बिहार का करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है, ठीक है। और इसमें जो विश्लेषण दिया जाएगा वो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और विश्लेषण में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। तो आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप लोग वीडियो देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन मतलब जैसे अगर डेली देखिएगा ना तो आपके पास क्वेश्चन का संग्रह इतना हो जाएगा कि बिहार स्पेशल तो मतलब नहीं छूटेगा। आप लोग जब देखिएगा क्वेश्चन का डिस्कशन तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो आइए आते हैं हम लोग अपने पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा पदक जीता है। तो बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। इसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दीपांशु कुमार सिंह ने कांस्य पदक जीता है जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हैं। और इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की बात हो रही है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 इसका आयोजन यूपी में हुआ है, मतलब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में हुआ है और यूपी उत्तर प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया, मतलब यूपी में पहली बार आयोजन किया गया, ठीक है। और इसका शुभारंभ जो है वो लखनऊ में हुआ और समापन की बात करें तो समापन हुआ है वाराणसी में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके शुभांकर की बात करें तो इसके शुभांकर का नाम है आशा। आशा 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 जो है एक चीता है। क्या है? आशा एक चीता है। आशा है चीता। और इसका थीम, इसके हम थीम की बात करें तो इसका जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 है इसका थीम है दिल धड़कने दो। क्या धड़कने दो? दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो, ठीक है। देखिए ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 है और ये है खेलो इंडिया यूथ गेम है। यूथ गेम है और वो यूनिवर्सिटी गेम है। यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश, यूथ गेम मध्य प्रदेश, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 10वां राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता। ये थोड़ा नीचे में हो गया। तो 10वां राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता। तो ड्रैगन बोट प्रतियोगिता की बात करें तो जो ड्रैगन बोट प्रतियोगिता है वो हुआ है आपका मोतिहारी में हुआ है, ठीक है। मोतिहारी के मोती झील में। मोतिहारी के मोती झील। मोतिहारी के मोती झील में, ठीक है। मोतिहारी के मोती झील। मोती झील। मोतिहारी के मोती झील में। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, ये तो आप लोग जानते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के शिक्षक भावुक शर्मा का चयन आईआईटी दिल्ली में समर फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप के लिए हुआ है जिसके तहत वे भारतीय मॉनसून पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बात हो रही है बिहार के विश्वविद्यालय के एक शिक्षक है जिनका नाम है भावुक शर्मा। उनका चयन आईआईटी दिल्ली के समर फैकल्टी रिसर्च जो फेलोशिप है उसमें हुआ है। तो इनका संबंध पूछ रहा है कि मतलब किस यूनिवर्सिटी है से है, ठीक है। तो वो है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से ये भावुक शर्मा का जो है संबंध है और वो दिल्ली आईआईटी में जाएंगे ना तो उसके तहत भारतीय मॉनसून पे वो अध्ययन करेंगे। तो उसी के लिए इनका वो हुआ है चयन। और इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो इस क्वेश्चन के डिस्कशन में एक बेफिक्र लिखा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये बेफिक्र है क्या। तो बेफिक्र का एक ऐप है, ठीक है। बेफिक्र एक ऐप है। बेफिक्र एक ऐप है और इस ऐप, ये जो ऐप है ये बिहार सरकार के द्वारा लाया गया, ठीक है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो ये ऐप लाया गया ना तो ये ऐप बाढ़ और सुखाड़
बाढ़ और सुखाड़ का जो प्रकोप होता है उसको कम कैसे किया जाए, तो इसी के लिए ये ऐप लाया गया है जो मतलब बताएगा कि बाढ़ और सुखाड़ से इसको मतलब कम कैसे किया जाए। ठीक है, और बात हो रही है यहाँ बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना। ठीक है, बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना की बात हो रही है। तो बिहार का प्रथम जो सिंचाई परियोजना है वो है सोन परियोजना। कौन परियोजना? सोन परियोजना। सोन परियोजना बिहार के प्रथम सिंचाई परियोजना। और नेक्स्ट है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री। तो पहले अंग्रेज यात्री की बात हो रही है तो वो है रोल्फ फिंच। ठीक है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र। तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र की बात हो रही है तो ये है मुजफ्फरपुर में खुला था। कहाँ? मुजफ्फरपुर में खुला था। अच्छा, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र तो पूछ देता है कभी कभी मुजफ्फरपुर, लेकिन कभी कभी इसका ईयर भी पूछ देता है। तो इसके ईयर की बात करें तो 1978। कब? 1978। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन में है बिहार में स्थापित पहला बैंक। कि बिहार में कौन बैंक था जो पहली बार स्थापित हुआ, तो वो बैंक था इलाहाबाद बैंक। कौन बैंक? इलाहाबाद बैंक। हम लोग हर क्वेश्चन के अंत में कुछ ना कुछ 4 से 5 क्वेश्चन मतलब कर लेंगे। वो बिहार के संदर्भ में होगा या स्टैटिक्स होगा या नेशनल के संबंध में होगा। तो ऐसे तो बिहार स्पेशल वाला तो मतलब पूरा हम लोग का कवर हो ही जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है? तो बात हो रही है बिहार एकलव्य खेल स्कूल के परामर्शी की, जिनको नियुक्त किया गया है, जो पूर्व में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो वो हैं वी भास्करन। ठीक है, हम लोग कल ही क्वेश्चन में देखे थे कि बिहार खेल प्राधिकरण को कानूनी मान्यता मिली है और 5 जगह पे खोला जाएगा। खेल का जो सेंटर होता है ना, वो 5 जगह पे खोला जाएगा। और वी भास्करन को बिहार एकलव्य खेल स्कूल के जो परामर्शी उनको नियुक्त, और ये रविंद्र जो शंकरन है, यही महानिर्देशक उसके बनाए गए हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा वी भास्करन को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ है फीफा महिला विश्व कप 2023। फीफा महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में। और कभी ये भी पूछ सकता है कि कहाँ आयोजन हुआ है, उसके बाद से पूछ देगा इसका शुभांकर क्या है। ठीक है, तो इसका शुभांकर है तजुनी। ठीक है, इसका शुभांकर है क्या है? तजुनी इसका शुभांकर है। ठीक है, इसका शुभांकर था तजुनी इसका शुभांकर था। ठीक है, तजुनी इसका शुभांकर था तजुनी। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, बर्किंघम इंग्लैंड का पहला ब्रिटिश भारतीय मेयर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो बर्किंघम इंग्लैंड के पहले भारतीय ब्रिटिश मेयर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो बर्किंघम इंग्लैंड के पहले जो भारतीय ब्रिटिश मेयर चुने गए हैं वो है चमन लाल। ठीक है, चमन लाल को बर्किंघम इंग्लैंड का पहला भारतीय मेयर चुना गया। और बर्किंघम इंग्लैंड से एक और फैक्ट है, जो अभी बर्किंघम का जो एक गेम का आयोजन हुआ है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। तो इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बढ़िया डिस्कशन नियुक्ति के हिसाब से हम लोग डिस्कशन किया। ठीक है, तो यहाँ पूछा है यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएनडीपी की सद्भावना दूत जो है वो पदम लक्ष्मी है। कौन है? पदम लक्ष्मी। ठीक है, और दूसरा है WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है? WHO की मुख्य वैज्ञानिक। ठीक है, तो इनका नाम है सौभ्या। क्या नाम है? सौभ्या स्वामीनाथन। ठीक है, सौभ्या स्वामीनाथन। उसके बाद है विश्व बैंक की CFO। विश्व बैंक की CFO की बात हो रही है तो विश्व बैंक की CFO है अंशुल कांत। कौन है? अंशुल कांत। ये विश्व बैंक के CFO है। और पाकिस्तान की पहली महिला
पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज की बात हो रही है तो वो है सुमन कुमारी। कौन है? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, सुमन कुमारी हो गई पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख पूछ रहा है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा साइमन स्टील। कौन होगा? साइमन स्टील। साइमन स्टील, साइमन स्टील। ठीक है। एक नाम यहाँ दिया है मनप्रीत मोनिका। बात हो रही है मनप्रीत मोनिका के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की पहली सिख जज है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की पहली सिख जज है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की फर्स्ट सिख जज है। सिख जज, भारतीय मूल की पहली सिख जज है। ठीक है। देखिए, यूएनडीपी की सद्भावना दूत पद्मा लक्ष्मी, डब्ल्यूएचओ के मुख्य वैज्ञानिक सौभ्या स्वामीनाथन, विश्व बैंक की सीईओ अंशुल कांत है। ठीक। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज सुमन कुमारी, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील और मनप्रीत मोनिका ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की पहली सिख जज है। ठीक है। आते हम लोग अपने पांचवें सवाल की तरफ। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षा निर्यात में 2013-14 से मौजूदा समय की तुलना में कितना ग्रोथ दर्ज किया गया है। ठीक है। तो बात हो रही है ग्रोथ की, तो ग्रोथ दर्ज किया गया है 23 गुना। ठीक है। रक्षा निर्यात की बात हो रही है कि 2013-14 से लेकर अभी तक कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है। तो ग्रोथ हुआ है तो 2022 और 23 की बात करेंगे हम लोग, तो 2022-23 में 16,000 करोड़ हो गया है। ठीक है। 16,000 करोड़ का हो गया है। ये जो रक्षा निर्यात की बात हो रही है ना, 16,000 करोड़ का हो गया है। तो इस क्वेश्चन में 23 गुना तो बढ़ा है। और इस क्वेश्चन के डिस्कशन की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जो रक्षा मंत्रालय होता है ना, कि उसके तरफ से आया है और भारत के मुताबिक ये जारी किया गया है। तो सिप्री की रिपोर्ट है। ठीक है। तो सिप्री द्वारा रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। ठीक है। सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर सामने आया है। और पिछले 5 वर्षों में, कितने वर्षों में? पिछले 5 वर्षों में भारत के रक्षा उपकरण के आयात में 24% वृद्धि दर्ज की गई है। कितने परसेंट वृद्धि दर्ज कर गई है? 24% वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है। और सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ठीक। और सिप्री जो है, इसकी स्थापना 1966 में हुई है। कब हुई है स्थापना सिप्री की? 1966 में हुआ है। ठीक है। और आते हम लोग यहाँ पे भारत के 3 सबसे बड़े निर्यातक देश और भारत के 3 सबसे बड़े आयातक देश की बात हो रही है। तो निर्यातक में बात करेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं 1 नंबर पे है अमेरिका। ठीक है। अमेरिका 1 नंबर पे है अमेरिका। दूसरा पे है यूएई, और तीसरा वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में सामने आया है। तो तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा जो हो जाएगा हमारा नीदरलैंड होगा। कौन होगा? नीदरलैंड, नीदरलैंड हो जाएगा। ठीक है। और भारत के 3 सबसे बड़े आयातक देश की बात करेंगे। ठीक है। तो भारत के सबसे बड़े 3 आयातक देश की बात करेंगे तो 1 नंबर पे यहाँ भी अमेरिका है। ठीक है। अमेरिका, यहाँ भी 1 नंबर पे अमेरिका है। और 2 नंबर वाला यहाँ बात आता है, लेकिन यहाँ 1 पे अमेरिका, 2 में यूएई, यहाँ 3 में यूएई चला जाता है। 3 में चला जाता है यूएई, 3 में चला जाता है यूएई। और यहाँ 2 नंबर पे आ जाता है चीन। 2 नंबर पर कौन आ जाता है? चीन आ जाता है। ठीक है। 3 सबसे बड़े निर्यातक हो गया, 3 सबसे बड़े आयातक हो गया। एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा पूछा जाता है। और बात हो रही है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड हाल फिलहाल में आया है। और नीदरलैंड से एक और इम्पॉर्टेंट है कि द हेग, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। कहाँ है? द हेग में। द हेग में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है।
और नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड तो 3 नंबर पे आया है और अंतर्राष्ट्रीय हेंग जो द हेंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग आगे। तो आगे है कि किस भारतीय रेलवे जोन ने हाल ही में शहीदों के नाम पे ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है। तो शहीदों के नाम पे मतलब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मतलब ट्रेन के इंजनों का जो नामकरण होगा ना, वो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं के नाम पे किया जाएगा। तो उत्तर रेलवे, ठीक है, उत्तर रेलवे इसका हेडक्वार्टर होगा दिल्ली। ठीक है, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाएगा। और उत्तर रेलवे की हम बात करें तो नेक्स्ट मतलब डिस्कशन देखेंगे तो केबल आधारित भारत का पहला रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है। ये तो मतलब सबको पता है कि केबल पे आधारित भारत का पहला ब्रिज बना है वो जम्मू कश्मीर में बना है। और पूछ देगा किस नदी पे बना है, तो वो है अंजी नदी। कौन नदी है? अंजी नदी। अंजी नदी पे इस पुल को बनाया गया है और वो पहला रेलवे पुल है जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और एक और मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कर्नाटका के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब कर्नाटका के हुबली में हो गया है। कभी हमारे यूपी का गोरखपुर हुआ करता था, तो आज कर्नाटक का हुबली हो गया है। और इस प्लेटफॉर्म की जो कुल लंबाई है तो 1507 मीटर है। ठीक है, 1507 मीटर है। अच्छा, एक और मतलब ये डिस्कशन अच्छा है कि अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला जो पहला राज्य कौन है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। जो अज्ञात शव होगा उसका डाटाबेस वो कलेक्ट करके रखेगा। ठीक है, और भारत का पहला गोल्ड एटीएम, तो भारत के पहले गोल्ड एटीएम की बात होगी तो वो है हैदराबाद में, गोल्ड एटीएम हैदराबाद। ठीक है, गोल्ड एटीएम हो गया हैदराबाद। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है, तो वो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आई नामक ये जो लिंग समावेशी पर्यटन नीति है, इसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है पर्यटन के मामले में। तो इसमें कुछ खोला गया है, तो यहाँ दिखा है कि पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। और कुछ पर्यटन स्थल पे, महाराष्ट्र में ही कुछ पर्यटन स्थल पे महिला बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। तो महिला बाइक टैक्सी सेवा आई नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, और पूछ देगा कभी कभी वाटर मेट्रो, ये तो महिला बाइक टैक्सी हो गया। कभी पूछ देगा वाटर मेट्रो, तो वाटर मेट्रो हो जाएगा कोची में। कहाँ हो जाएगा? कोचिंग में। वाटर मेट्रो की बात करें तो वो हो जाएगा कोची में। कहाँ हो जाएगा? कोची में। ठीक है, वाटर मेट्रो हो गया कोची में। और दो मतलब जो होता है ना योजना है, शासन आपल्यदारी और जीवहला योजना, दोनों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है। कहाँ है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र और बिहार में एक चीज़ कॉमन है कि महाराष्ट्र का जो होता है ना राजकीय खेल, महाराष्ट्र का जो राजकीय खेल होता है वो कबड्डी है और बिहार का भी कबड्डी है। ठीक है, आते हम लोग अपने आगे वाले डिस्कशन पे। तो हाल ही में किस देश के राजा नोरोडोम सिंह, कौन राजा है? राजा नोरोडोम सिंह की अपनी पहली राजकीय भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पे आए थे। ठीक है, तो बात हो रही है राजा नोरोडोम सिंह मोनी की, जो भारत अपनी पहली राजकीय यात्रा पे आए हैं। तो वो कहाँ के हैं? तो वो कंबोडिया से संबंधित है। ठीक है, और वो कंबोडिया के राजा हैं जो पहली बार भारत की यात्रा पे आए हैं। तो कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया आगे क्वेश्चन में डिस्कशन होगा। हाँ, तो जो राजा थे ना, राजा का जो नाम क्या था? राजा नोरोडोम सिंह मोनी। इनको राष्ट्रपति भवन में गॉड ऑफ ऑनर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, गॉड ऑफ ऑनर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अंकोरवाट मंदिर जो है ये कंबोडिया में ही है। ठीक है, और अंकोरवाट मंदिर जो है बहुत फेमस है कंबोडिया में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो अंकोरवाट मंदिर है वो मतलब किस भगवान से संबंधित था? तो भगवान विष्णु से संबंधित था। किस भगवान से? विष्णु से।
भगवान विष्णु से संबंधित था। और जो अंकोर वाट मंदिर है उसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो पूछता है कि कभी कभी कब शामिल किया गया है, तो 1992 में शामिल किया गया है। और यहाँ 2 पर्यटन स्थल है, मतलब धरोहर बिहार के और ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जिनको 2 ही हैं केवल जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। तो महाबोधि मंदिर है, एक है नालंदा विश्वविद्यालय। तो महाबोधि मंदिर हो जाएगा 2002 में और नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ये हो जाएगा 2016 में। तो 2016 में हो गया नालंदा विश्वविद्यालय और महाबोधि मंदिर 2002 में। और महाबोधि मंदिर ये तो गया में है और नालंदा विश्वविद्यालय ये राजगीर में है। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल में। किस राज्य में हाल ही में देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बात हो रही है देवी लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव का आयोजन किया गया है। और देवी लोक जो मध्य प्रदेश है ना, इसको भारत का दिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का दिल। भारत का दिल, मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का डिस्कशन तो नहीं है। आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? क्या खोलने की घोषणा हुई है? नशा मुक्ति केंद्र। तो नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा हुई है तो तेलंगाना राज्य में हुई है। तेलंगाना राज्य के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। बात हुई है तेलंगाना की। तो तेलंगाना के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत के सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहां अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, उसमें एक है तेलंगाना और दूसरा है छत्तीसगढ़। और पिछले वीडियो में हम बताया था कि सबसे पहले लगा था पंजाब में 1951 में, सबसे ज़्यादा बार लगा है मणिपुर में 10 बार, बिहार में 8 बार, और जो पंजाब है पंजाब में 9 बार लगा है। और नहीं लगा है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में लगा ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? बात हो रही है विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, हाल ही फिलहाल का करंट है, तो ये हो जाएगा 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो गया तो पूछ देता है कोई दिवस। और 1987 में WHO के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब पूछ देगा कि 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम है हमें भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तंबाकू नहीं, हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। तो आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। और आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे जो ये करंट की श्रृंखला चल रही है डेली ही आएगी। और इसमें जो क्वेश्चन कराया जाएगा ना, एकदम इसका लेवल अलग होगा और आपके एग्ज़ाम में मतलब आपका रिवीजन भी होगा, आप नया बहुत कुछ जानेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे। और डेली ऐसे ये चलता रहेगा। थैंक यू।